हमारा हफ्तावारी मरकजी इज्तिमा है और एक तवील गैर हाजिरी के बाद हफ्तावारी इज्तिमा में आपसे शर्फ लिक़ा है। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबा जात में बारिश नहीं हो रही है और कई एक शहर ऐसे हैं जहां बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का, ख़त्म आयात करीमा और मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह के हवाले से कोशिशें और काविशें जारी हैं। हमारे अपने गुंबद और मीनार के शहर का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि जहां तक मेरी मालूमात है अहबाब के जरिए से कि 5 मुहर्रम के बाद इख्तियार करते हैं, लेकिन पहले अगर पानी मांगने के लिए लोग जाते थे या नमाज इस्तिस्का के लिए जाते थे तो वो इतने यकीन के साथ जाते थे कि उनको ऐसा लगता था कि भाई अच्छे कपड़े पहनकर मत चलो, पुराने वाले पहन के चलो कि आएंगे तो कीचड़ में भर के आना पड़ेगा या भीग के आना पड़ेगा। और होता भी ऐसे ही था। बल्कि जो गैर मुस्लिम है ना, वो भी अगर निकल जाते थे सर पे हांडियां लेकर के, लेकिन अभी 3-3 दिन की नमाज इस्तिस्का, 10-10 दिन की आयत करीमा का खत्म और दुआओं का एहतिमाम, उसके बाद भी हर मजहब का आदमी अपने तौर पर अपनी परंपरा के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में बारिश तलब कर रहा है, लेकिन बारिश होती नहीं। बारिश रुकने की क्या वजह? कल भी पहले भी बारिश रुकती थी, बारान रहमत का नुज़ूल पहले भी रुका, लेकिन तलब किया गया तो बारिश हुई। आज ऐसा क्यों नहीं है? तो थोड़ी देर में, कुछ वक्त में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। अल्लाह करे कि ये हमारे दिल में बात उतरे। हम लोगों ने अब चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी बारिश रुकी, हिकमत है अल्लाह की, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कहा गया कि या रसूल अल्लाह बारिश रुक गई है और मवेशी और इंसान और जानवर सब परेशान। खैरुल कुरून में भी बारिश रुकी और उस वक्त बारिश रुकने की वजह हमें यह समझ में आती है ताकि हमें एक नबवी उसूल मिल जाए कि जब बारिश रुके तो क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और हाथ उठा के दुआ की और इतना बरसा कि जुमा के दिन दुआ की, जुमा तक बरसता रहा
और जल थल हो गया। तो जिन साहब ने दुआ की गुजारिश की थी उन्होंने इसकी हुजूर अब तो बहुत नदी नाले सब भर गए और सब जल थल हो गया और ऐसा लगता है कि अब कई लोगों को नुकसान ना हो, तो हाथों से इशारा करके फरमाया कि अब मदीने में ना बरसना, आसपास जाके बरसना। बाद में फिर सरकार गौसे आजम के दौर में, सैयदना फारूक आजम के दौर में, फिर हमारे अकाबिरीन के दौर में बारिश रुकती रही, दुआ की गई, बारिश हुई भी। आज के दौर में बारिश रुकने का सबब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इशारा फरमाया था। और मैं पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ आज अपने शहर की बात करता हूं। हालांकि जो माहौल अपने शहर में कमोबेश वही माहौल पूरे हिंदुस्तान में है। हमारा शहर हिंदुस्तान से हटकर नहीं है, लेकिन काश लोग इस पर तवज्जो करते। नमाज इस्तिस्का सुन्नत है, अच्छी बात है, लेकिन बारिश रुकने के असबाब में से जो सबसे बड़ा सबब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूद का लेन देन आम हो जाएगा, ब्याज आम हो जाएगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बारिश को रोक देगा और तुम पर अल्लाह पाक कहत साली मुसल्लत फरमाएगा। अब और भी जो असबाब है उसकी तरफ नहीं जाते, सिर्फ इस एक सबब की तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूद आम को, सूद का लेन देन आम होगा, तो फिर तुम देखना कि कैद साली आएगी और बारिश रुक जाएगी। अब इस तनाजुर में आप गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई देखिए, गैब की खबर देखिए और फिर आज के हालात देखिए। इस्लाम की सच्चाइयों के बहुत सारे सबूत हैं, उसमें से एक सबूत यह भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जितनी गैब की खबरें दी है, मिन व अन, सबको पूरा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब फलों से मिठास जाएगी। आज लोग खरबूजे में शक्कर डाल के पेश करते हैं, देख लो। कहां तो उन फलों को निचोड़ करके मीठे मशरूब बनाए जाते थे, अब वो ही फल मोहताज हो गए शक्कर के। देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पेशिन गोई, फलों से मिठास जाएगी, रिश्तों से मोहब्बत जाएगी। देख लें रिश्ते, बेटा इंतजार कर रहा है कि बाप मरे तो मुझे उसका हिस्सा मिले, रिश्तों से मोहब्बत। भाई भाई में क्या मोहब्बत है? एक मोहब्बत वो देखिए इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत, एक मोहब्बत वो देखिए गाजी अब्बास और इमाम हुसैन के दरमियान की मोहब्बत, एक मोहब्बत वो देखिए चचाजाद भाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली के दरमियान की मोहब्बत। आज मोहब्बतें देखें, भाई भाई में मोहब्बत नहीं, दोस्त दोस्त में मोहब्बत कहां है? रिश्तों से मोहब्बत जाएगी, फलों की मिठास चली जाएगी। लोग एक दूसरे से सीना मिलाएंगे, लेकिन उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ होगा। अल्लाह के रसूल की गैब की खबर देख लें आप। बाप पर खर्च करने को बोझ समझेंगे, दोस्तों पे खर्च करने में फख्र महसूस करेंगे। मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाएगी, अच्छा कुछ निशानियां अच्छी भी है, सब निशानियां बुरी नहीं। मस्जिदें खूबसूरत होगी लेकिन उसमें नमाजी नहीं होगी। मस्जिद में बैठकर लोग दुनिया की बातें करेंगे, औरतें कपड़ा पहनकर नंगी होंगी। जो नीच किस्म के लोग हैं, नीच किस्म के, बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग हैं, जो नंगे भूखे बकरियां चराने वाले, वो महलों के अंदर रहेंगे, फख्र करेंगे, हुकूमतें उनके सपुर्द कर दी जाएगी। देख लीजिए आज जो लोग तख्त और ताज के मालिक बने हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड उठा करके देखिए, इनकी तारीख उठा करके, दुनिया भर की बात कर रहा हूं। किसी मुल्क में लुटेरे बादशाह बने हुए हैं, किसी मुल्क के अंदर जो है वो भीख मांगने वालों को बादशाह बनाया गया। आप तारीख उठाकर पढ़े और अल्लाह के रसूल की गैब की खबर देखें।
जो कह दिया वो हो रहा है, अपनी आंखों से देख लें। लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। जिना की कसरत होगी, जिना आम हो जाएगा। माले गनीमत को लोग अपनी जाती मिल्कियत समझने लगेंगे। लुक्मा हराम कसरत से खाया जाएगा। मां अपना आका पैदा करेगी। इस पर शारहीन ने बहुत गुफ्तगू की, लेकिन एक बात उसमें से बयान करता हूं। मां अपना आका पैदा करेगी का मतलब क्या? पहले बेटा मां के साथ ऐसे पेश आता था जैसे कि मलिका के साथ गुलाम रहता है, और आज माँ बाप जवान बेटे के आगे इस तरीके से सरेंडर रहते हैं कि ये नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होगा तो कहीं घर से ना निकाल दे, खर्चा देना ना बंद कर दे। बेचारे दर्जा बरंदाम रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो मशवरा दे सकते हैं घर में, लेकिन माँ बाप को मशवरा देने की इजाजत नहीं। माँ बापों को गुलामों की तरह रखा जाता है। देख लीजिए, मेरा उन्वान क़यामत की निशानियां नहीं है या पेशिन गोइयां नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब वो जो कह दिया वो लोग आज देख रहे हैं। ये भी फरमाया, जबान से कलमा पढ़ेंगे, दिल में ईमान नहीं हो। बेशुमार लोग हैं, नमाजों में सुस्ती बरती जाएगी। उन्हीं में से एक बात फरमाया कि सूद आम हो जाए। आज का उस अस्ल उन्वान ये है कि सूद आम हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब सूद आम होगा तो जो लोग सूद से बचने की कोशिश करेंगे, जो बचने की कोशिश करेंगे, उन तक भी सूद के गर्द गुबार पहुंच कर रहेंगे। जो बचने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने बचना ही नहीं है उनका हाल ही जुदा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब सूद आम हो जाएगा तो उस वक्त देखना कि बारिश बंद हो जाएगी, कहत साली तुम पर अल्लाह मुसल्लत फरमा देगा। आप देखिए हमारा पूरे शहर का हाल देखिए, जितनी दुकानें, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता लेकिन ज्यादातर दुकानें चल रही हैं, सारा सिस्टम सूद पर है। नाम तो नहीं लेता इलाकों का, मोहल्लों का, रोडों का, लेकिन आप देखें कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, बनियान की दुकानें, शोरूम देखें, आप मालूम करें। हमने मालूम किया, लोग हमारे पास आए भी, एक साहब आए तो कहा कि सूद से पैसा लिया था और अब इतना बढ़ गया कि तकरीबन 5-7 पट हो गया, दुकान बंद करने की नौबत आ गई, आप सिफारिश कर दें ताकि सूद का मामला कम से कम खत्म हो जाए, तो मैं असल रकम दे दूं, आपकी बात मान लेगा। मैंने पूछा कौन है भाई, किससे तूने लिया है? अल्लाह के घर में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नाम ले सकता हूं, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हम मिंबर और मेहराब से किसी की गिबत नहीं करते। बात नसीहत की हो जाए काफी है। मेरे पास एक नौजवान आया और आने के बाद उसने कहा कि मैंने सूद से पैसा लिया था और अब इतना बढ़ गया है कि दे नहीं पा रहा हूं, दुकान बंद करने की नौबत आ गई, बल्कि बंद कर भी दिया उसने। अब जिससे लिया था उसको आप समझा दे, वो आपकी बात मान लेगा। अगर आप कह देंगे तो बात मान लेगा वो। मैंने पहले उसको डांटा कि तूने सूद से लिया क्यों था, तुझे नहीं पता था और अब मेरे पास आ रहा है, तौबा कर अल्लाह की बारगाह में। मैंने पूछा कि लिया किससे था? आप यकीन जाने अल्लाह के घर में बैठ करके कह रहा हूं, सफेद कपड़े रोजाना पहनता है, हर साल रमजान शरीफ उम्रा के लिए मुझसे मुलाकात करता है मस्जिद नबी में, उसने सूद दिया था। ये हमारे यहाँ सफेद पोशों का हाल है। दाढ़ी माशाल्लाह मुझसे लंबी है उसकी, ये हाल। मैंने कहा उसने दिया। मैंने कहा अब मैं उससे नहीं कहूंगा, किसी और को कहा कि उसको कहो कि कम से कम सूद तो माफ कर दे, असल रकम लेकर के इसकी गर्दन छोड़ दे।
नहीं माफ किया उसने, अभी भी उसका वो मामला वैसे ही के वैसे। तो जब नमाजी लोग, हाजी लोग हर साल रमजान शरीफ में उम्रा करने की बात करें और उम्रा भी करें और उसके बाद ये हालात हो, दीनदार तबका अगर गंदगी और गलाजत में मुंह डाल करके पड़ा रहे, फिर उम्मत का क्या हाल है। सबका फोकस यही है, दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, टोपी पहनो, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, नमाज पढ़ो, हज कर लो, हज से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हज करने वाला ऐसे ही है जैसे आज माँ के पेट से, अरे हलाल से जाएगा तो हज माफ होगा, हज की वजह से गुनाह माफ होंगे, वरना अगर हराम के जरिए जाएगा तो हर कदम पर तेरा गुनाह लिखा जाएगा। और हराम के ओ एहराम बांधने वाले, तूने एहराम नहीं बल्कि आग की चादर ओढ़ रखी है। अल्लाह मोहताज नहीं है लोगों के हज का। अरे मुशरिकीन मक्का को इतना ख्याल था कि काबा बनाएंगे तो हलाल का बनाएंगे और हराम की उसमें आमेजिश नहीं रखेंगे, लेकिन मुसलमानों को जरा सोचना चाहिए कि वो हज और उम्रा हराम के पैसे से कर रहे हैं। कोई फर्ज वाजिब नहीं है हर साल जाना, अल्लाह इंतजाम करे तो बार बार जाओ, वरना अगर हलाल का हलाल फर्ज है, हर साल हज उम्रा फर्ज नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तहत साली आओ, याद रखना अगर इस्तिस्का पढ़े, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बरसा दे, और पूरा हिंदुस्तान अल्लाह जल थल कर, जहां जहां जरूरत है अल्लाह सब जगह बारान रहमत का नुज़ूल करे, हमारी दुआ है। लेकिन याद रखना तबाही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे गुनाह से बचो जिसकी वजह से तुम हराम हमेशा जहन्नम में रहोगे। ऐसे गुनाह से बचो जिसकी वजह से तुम हमेशा जहन्नम में रहोगे। साहबा ने किया, रसूल वो गुनाह कौन से जिसकी वजह से हम हमेशा जहन्नम में रहेंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, दो गुनाह हैं। देखो वाज़ो नसीहत सबके लिए है, जो इख्तियार कर ले उसकी आखिरत है, जो इख्तियार ना करे तो फिर दुनिया है। दुनिया तो फिरौन ने भी भरपूर मजे लूटे, आज देखिए आह कल ऐश तो किया हमने, आज वो बेकरार फिरते। ये दुनिया पायदार नहीं है, ये दुनिया बेवफा। इस दुनिया से जाना है, कूच करना है, रुखसत होना है। इस दुनिया के लिए अल्लाह को नाराज ना किया जाए, अल्लाह को नाराज मत करो। नचनिए नाच के पैसा कमा लेते हैं लोग, बंदर को नचा के पैसा कमा लेते हैं लोग, खून बेच के पैसा कमा लेते हैं। मुसलमानों कहां है? दौलत ही सब कुछ है। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसे गुनाह से बचो जिसकी वजह से हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। साहबा ने पूछा, हुजूर वो गुनाह कौन से? फरमाया, दो गुनाह। नंबर एक, अमानत में खयानत करना। जब तुम्हारे पास कोई चीज बतौर अमानत रखी जाए, अगर तुम उसमें खयानत करोगे हमेशा जहन्नम में रहोगे। और नंबर दो, सूद खाना, उसकी वजह से तुम हमेशा जहन्नम में रहो। अल्लाह के रसूल ने तो हमेशा फरमाया, लेकिन इसकी तावील हमारे उलमा ये करते हैं कि बहुत देर और बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा देर तक के उसको जहन्नम में रखा जाएगा इसकी तरफ। इसलिए कि जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में आएगा। लेकिन अब यहां मजीद अल्लाह अकबर, इमाम आजम का कौल भी आपके सामने कोट कर दूं। इमाम आजम फरमाते हैं, दरअसल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमा दिया ना कि हमेशा जहन्नम में रहोगे, तो अब मुझे डर लगता है कि सूद खाने वाला और अमानत में खयानत करने वाला जब मरेगा तो उसका ईमान छीन लिया जाएगा उस नहूसत की वजह से, और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। आज लोगों को चेक करो, तहज्जुद पढ़ना आसान है, इशराक चाश्त पढ़ना आसान है, दाढ़ियां लंबी करना आसान है, लेकिन अमानत रख कर देखो। मैंने तो नहीं पाया, इतनी छोटी उम्र में मैंने नहीं पाया अमीन लोगों को। कहीं ना कहीं देखा कि अमानत में खयानत है। बात किसी के पास अमानत रखी तो भी अमीन नहीं पाए। लोग जब बातों के मामले में अमीन नहीं है, राजों के मामले में अमीन नहीं है, तो पैसे धेले के बारे में कहा इल्ला माशाल्लाह, मगर बहुत थोड़े जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते।
और दूसरा फरमाया सूद अगर खाओगे हमेशा जहन्नम में रहोगे। हदीस पाक का मफहूम है 3 लोगों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। उलमा फरमाते हैं शायद कोई चौथा बंदा हमें न मिला जिनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया। ऐलान जंग अल्लाह ने 3 लोगों के साथ फरमाया। नंबर 1, जो सूद खाए, अल्लाह फरमाते, वो तो कुरान में, कुरान की नस है कि अल्लाह और रसूल उसके साथ ऐलान जंग करते हैं। फरमाया कि तुम तक जब ये बात पहुंच जाए कि सूद हराम है तो जितना बाकी है वो भी छोड़ दो, अपनी असल रकम ले लो और जो बाकी है वो छोड़ दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और रसूल का तुम्हारे साथ ऐलान जंग है। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि जो लोग सूद का धंधा करते हैं उनका एंड बहुत तबाहकुन है। अब आप लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है, कुछ लोग सोचते भी कि यार वो फुला तो पूरी जिंदगी धंधा करते हुए मर गया, लेकिन उसकी तो बिल्डिंग ही बनती रही, उसकी तो ट्रक ही वो खरीदता रहा, वो गाड़ियां ही खरीदता रहा, जमीनें खरीदता रहा, प्लाट पे प्लाट खरीदता रहा, उसने तो कोई दुख नहीं देखा। मेरे भाई पहाड़ जलता है सब देखते हैं, दिल जलता है कौन देखता है? ये हराम कारोबार करने वालों को सुकून नहीं है। हलाल खाने वालों, जिस दिन वो तुम्हारे दिल का सुकून समझ जाएंगे तो वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रखकर हाथ जोड़ के कहेंगे कि तेरा सुकून मुझे दे दे। वो एसियों में भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, वो पंखों में भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, वो नरम नरम गद्दों पर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। सुकून कहां है? और देख लो एक वो दिन को सुबह से शाम तक के सच्ची मेहनत करने वाला, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर वो दयानतदारी के साथ मेहनत करता है, फुटपाथ पे अखबार बिछा के सुकून से सोता है, ना उसको एसी की जरूरत है ना पंखे की जरूरत। अब आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग हराम खा करके अपने कमरे में सुकून से नहीं सो पा रहे हैं, वो कब्र में कैसे सुकून से सो? अब बताएं, उनको इसी पर सोचना चाहिए, इसी पे गौर करना चाहिए कि जब घर की एसी में उनको नींद नहीं है तो कब्र की गर्मी में उनको कैसे सुकून की नींद आएगी? दुनिया सब नहीं है, दुनिया नापायदार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो दिमश्क की जामा मस्जिद में जो खुतबा दिया था, आगाज यहीं से किया था। जब आपने अपना तारुफ कराया, जो मुझे जानता है जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा हूं और मैं शहजादा हूं, जो है वो सफा मरवा मिना मुजदलफा का मैं शहजादा हूं और हमारे घर ही में कुरान उतरा है। और जब अपना तारुफ कराया तो उसके बाद फरमाया, लोगों अब सुनो, ये दुनिया नापायदार है, ये दुनिया ने न किसी का साथ दिया है न किसी का साथ दे सकती। तुम्हारे उलमा फरमाते कि सूद का धंधा करने वाले बहुत दिन तक के उससे फायदा नहीं उठा पाते। नंबर 2, अल्लाह उनकी बेटों और उनकी औलाद के हवाले से उन पर ऐसा दुख मुसल्लत करता है। याद रखना, अल्लाह पाक तौबा की तौफीक दे लोगों को। जब अमानत में खयानत करेंगे और सूद खाएंगे, औलाद के हवाले से अल्लाह दुख मुसल्लत करेगा। ऐबी औलाद पैदा होगी, पागल औलाद पैदा होगी। ये भी बुजुर्गों ने फरमाया, जानियों के घर में भी ऐबी औलाद पैदा होती है और सूदी और खाइनों के घर में भी अल्लाह ताला ऐसी औलाद पैदा करता है जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। अब जिसके घर में आप ऐबी औलाद देखें तो बदगुमानी ना करें कि ये भी ऐसे ही होगा। बाज लोगों को अल्लाह आजमाइश के तौर पे भी ऐसा देता है। लेकिन आप देखिए, लोग अल्लाह की खुफिया तदबीर से क्यों नहीं डरते? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, कुरान की आयत भी है, नंबर 1, सूद का धंधा करने वालों से अल्लाह रसूल का ऐलान जंग है। मैंने एक बार तकरीर में लोगों को कहा कि लोगों को तो इसी वक्त तौबा करना चाहिए, कुचल दे सूद को पैरों के नीचे, क्योंकि हमारा हाल ये है कि हम मोहल्ले के कारपोरेटर से जीत नहीं सकते। चले कारपोरेटर तो छोड़े यार, वो नंगा धड़ंगा कोई दादा और भाई किस्म का आदमी होता है जो गाली गलौज करे, आदमी उससे लड़ने के लिए 4 बार सोचता है कि यार मैं क्या उससे जीत सकूंगा।
मोहल्ले के नंगों से नहीं जीत सकते। मुसलमानों गौर तो करो, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुमने सूद खाया तो अल्लाह रसूल का ऐलान जंग है तुम्हारे साथ। कहां वो इज्जत वाली जात, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मोमिनीन, दो इज्जत वाली जातों से ऐलान जंग। क्या कलेजा है लोगों के पास, और अल्लाह क्या तबाह करेगा उनको, क्या बर्बाद करेगा अल्लाह उनको। याद रखना। तो पहली बात फरमाई सूद खाने वालों से ऐलान जंग, और दूसरा फरमाया, मेरा उन्वान ये दो नहीं, मैं इसको सरसरी तौर पे बयान करके गुजरता हूं, लेकिन इससे भी बचो, अगर करते हो तो तौबा करो। नंबर 2, जो वली के साथ अदावत रखे उससे भी अल्लाह ऐलान जंग करते हैं। अब यहां जब लोग पहुंचते हैं ना, हालांकि मैं इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं आज गुफ्तगू असल उन्वान पे सिर्फ सूद पे करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दे जहां तक इसकी जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह उन कानों तक पहुंचा दे जो सूद के आदी हैं, अल्लाह उन घरों तक पहुंचा दे जिन घरों से सूद के धंधे हो रहे हैं, ताकि हमारा शहर पाक हो जाए, हमारा मुल्क पाक हो जाए सूद की लानत से। लेकिन चूंकि दो बातें और आ गई तो उसको भी सुन ले। वली से अदावत करने वाले से भी अल्लाह ऐलान जंग करता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस। अब जब ये हदीस आती है तो उनके लोग क्या समझते हैं कि बगदाद में गौसे पाक सो रहे हैं, गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में सो रहे हैं, महबूब इलाही जो वो दिल्ली में सो रहे हैं, बाबा कुतुब मेहरोली में सो रहे हैं, साबिर पाक कलियर, इनसे बुग़्ज़ न रखो वरना अल्लाह का ऐलान जंग है। लोग ये समझते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन उससे बढ़कर एक बात आपसे कहूं, हर मोमिन अल्लाह का वली है, इसलिए कि वली का दायरा एक इसमें भी वसअत रखता है। हर मोमिन अल्लाह का वली है और अल्लाह मोमिनों का वली है। तो चूंकि किस मोमिन को खुदा ने अपनी दोस्ती का तमगा अता कर दिया है ये हमें नहीं पता। अल्लाह ने जैसे सदफ के अंदर मोती को छुपा रखा है, वैसे ही मोमिनों में अल्लाह ने वलियों को छुपा रखा है, रातों में शबे कद्र को छुपा रखा है ना। तो जब रातों में शबे कद्र को छुपाया तो हम हर रात इस नीयत से इबादत करते हैं कि हो सकता है यही शबे कद्र, यही है ना, 21, 23, 25, 27, 29 हर रात, क्योंकि हमारे यहां मुतय्यन नहीं है ना, हमारे ये नहीं है कि यही होगी, क्योंकि अहदीस कसरत के साथ है। हालांकि बाज लोगों ने उसका ये कह दिया कि फुला कोई होती है अक्सर, लेकिन अक्सर उम्मत का जमूर का कि अकवाल अगर मिला ले तो यही है कि या इस दिन है या इस दिन है या इस दिन है। इसलिए जो शबे कद्र को पाना चाहते हैं वो 21 को भी करते हैं, 23 को भी करते हैं, 25 को भी करते हैं, 27 को भी करते हैं, 29 को भी करते हैं। उससे बढ़ के एक बात कहूं, लेकिन जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं वो 21, 23, 25, 27, 29 तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो लोग हर रात इबादत करते हैं 365 रातें। हो सकता है यही हो, वाकयात इस पर, अकवाल भी इस पर, यानी वो लोग इतने हसास है शबे कद्र के मामले में। अब इससे रोशनी लेते हुए आपसे अर्ज करूं, अल्लाह ने शबे कद्र को छुपाया रातों में, जुमा की मकबूल घड़ी को छुपाया पूरे दिन में, है ना। एक घड़ी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक घड़ी जुमा के दिन ऐसी आती है कि जब दुआ की जाए अल्लाह पाक उसको फौरन कबूल कर लेता है। किसी ने कहा 2 खुतबों के दरमियान है, किसी ने कहा मिंबर पे इमाम चढ़े उस वक्त है, किसी ने कहा उतरे तब है, किसी ने ये, किसी ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी इस पर एक कौल बयान फरमाया। फरमाती है कि जब गुरूब होता है और बिल्कुल आखिरी वक्त, आखिरी जो सात होती है, यानी जुमा का दिन अब गया और शाम आ गई, वो आखिरी सात वो है जिसको रसूलुल्लाह ने मकबूलियत के साथ करा दी। लेकिन बहरहाल सबके अक़वाल हैं। तो अहलुल्लाह क्या करते हैं, पूरा दिन ही दुआओं में और इबादत में गुजार देते हैं, हो सकता है ये ताकि हमें मिल जाए। तो अल्लाह ने जिस चीज को जिसमें छुपाया है हम उसमें उसको तलाश करते हैं। तो वलियों को अल्लाह ने मोमिनों में छुपाया है, अल्लाह ने वलियों को मोमिनों में छुपाया। तो इसका मतलब ये कि किसी मोमिन से बुग़्ज़ और अदावत न रखो, हो सकता है वो अल्लाह का वली हो, और अगर आप उससे अदावत रखें तो अल्लाह आपके साथ ऐलान जंग करे। सबके लिए दिल साफ करो। नंबर 3 फरमाया कि जो तन्हाई में छुप के गुनाह करता है, लोगों के सामने नेकियां करता है
और तन्हाई में छुप के गुनाह करता है, अल्लाह उससे भी ऐलान जंग फरमाता है। अब मुझे हजरत इमाम गजाली का एक कौल बहुत तड़पाता है, बहुत बेचैन करता है। वैसे अल्लाह करे अल्लाह हमें नेक बना दे। हम लोग नेक जैसे हैं, नेक नहीं, अल्लाह करे हम नेक हो जाएं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। जब तक दोनों पैर जन्नत में न पहुंच जाएं, किसी को चैन से बैठने की जरूरत नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक दौर था जब लोग नेकियां करके रियाकारी करते। ये आज से 900 साल पहले की बात उन्होंने बताई। क्या फरमाया? एक दौर था जब लोग नेकी करके रियाकारी करते थे। आज क्या दौर आ गया, लोग नेकी करते भी नहीं और रियाकारी करते, यानी वो अच्छा अमल करके दिखावा करते थे। आज लोग अमल करते भी नहीं और फिर भी दिखावा करते हैं। क्या दौर है। अल्लाह अकबर। जो अमल करके दिखावा करे तो वो भी शिर्क असगर करार दिया गया है और अल्लाह की गैरत को चैलेंज करार दिया गया है। आज तो लोग माज़अल्लाह कुछ करते ही नहीं, फिर भी ऐसा अपने आप को, आज लोग आकर के जब हमारे पास बैठ के बातें करते तो ऐसा लगता है यार इनसे बड़ा कोई वली और कुतुब और अब्दाल नहीं है दुनिया में। कोई कहता है कि मैं साहिब मजार से बातें करता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो जो कह देता हूँ वो हो जाता है, कोई कहता है कि मेरे पास तो ये और मेरे पास तो वो। तो मैं दिल में हंसता हूँ क्या कि क्या पागल है, या ये मुझे पागल समझते हैं, खुद पागल हो गए। क्योंकि हमने तो बुजुर्गों का पढ़ा है कि जिसको मिल जाता है उससे ज्यादा खामोश कोई नहीं रहता। कभी भी याद रखना, बड़े हुए गड़े की शान यही होगी कि वो बोलेगा नहीं। जो बोल दे समझ जाओ खाली है। जो समंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। जिस दिन बाबा ताजुद्दीन को मिल गया उस दिन से फौजी की नौकरी छोड़ करके पागल बन करके फिर रहे। लोग पागल समझ करके पागल खाने में ले जाकर के डाल दिया। 20 साल से ज्यादा का अरसा लोग पागल समझ के पागल खाने में रखते रहे। लेकिन पता है अल्लाह ने नवाज दिया था, अंदर से भरे हुए थे, तो खुदा ने वो दिन दिखाया। देखिए असलियत, खुदा ने वो दिन दिखाया कि पागल खाने का अफसर जो अंग्रेज था वो आके पैर दबाता था। कहानी में कुछ हूं, एक सांप को कह दिया कि जा तेरी 7 पुश्ते पागल, अभी भी खानदान में पागल। उन्होंने बाबा ताज को पागल समझ दिया, पागल कह दिया, कि तेरी 7 पुश्ते पागल। जिसको जो कह दिया हो गया। जब नवाजे गए तो चुप हो गए, जब तक नवाजे न गए थे बोलते रहे, चुप हो गए। और एक बात याद रखना, फिर जो बोला फिर कुदरत ने उसको रहने नहीं दिया। जिसने नवाजे जाने के बाद उगल दिया फिर कुदरत ने उसको रहने नहीं दिया, बस शक्ल मंसूर फिर सूली पे चढ़ा दिया। हजरत जुनैद बगदादी से हजरत मंसूर अल्लाह ने कहा, क्या मैं जो कहता हूं वो गलत कहता हूं? सदाए अनल हक कोई गलत बात है? अगर दरख्त से आवाज आ सकती इन्नी अनल्लाह, तो अगर मंसूर से सदाए अनल हक कहलवाई जाए तो कोई गलत है? क्या बात कही। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बात तो हक है। सल्लल्लाहु मुबारक का बात तो हक है, लेकिन तू तो मंसूर है। तो जो क्या फरमाते, तू तो मंसूर है। हक बात अल्लाह का नबी भी अगर ना अहल से कह दे तो नबी को भी कुएं में डाला जाता है, मिस्र के बाजार में बिचवाया जाता है, मिस्र के बाजार में फरोख्त करवाया जाता है, और अल्लाह अकबर फिर कई साल तक के कैद में रखवाया। ना अहल के सामने खुदा का राज जाहिर करने पर जब अल्लाह के पैगंबर को इस आजमाइश से गुजारा जाता है, तू क्या है? तूने खुदा का राज जाहिर किया, अब तेरे लिए तो फिर सूली सूली।
तो लोग अपने आप को जो सब कुछ थे, जो सब कुछ थे, वो कहते थे कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई। आइए बात आ गई अपने उन्वान के हवाले से, तो एक बात कहूं, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, और जब बारिश बंद हुई तो लोग हजरत सैयदी मूसा सुहाग मजजूब की बारगाह में आए। इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए बड़ा अजीब किस्म का रंग इख्तियार किया था। वो रंग मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि दुनिया पर इस वक्त मुनाफिकत का रंग चढ़ा है कि बताऊं तो लोगों को हजम भी नहीं हो। लेकिन हमारी कौम जानती है कि वो किस रंग में थे। इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज में भी उनका तस्करा फरमाया, बड़ी मुबारक बारगाह। जब भी मैंने देखा किसी के रिश्ते में ताखीर हुई और मैंने वहां पहुंच करके अर्जी लगाई, या जिसको भी कह दिया कि वहां जाके अर्जी लगा दो, रिश्ते बहुत जल्दी होते हैं वहां से। हज़रत मूसा सुहाग, अहमदाबाद शरीफ में उनका मजार है, मूसा सुहाग नाम है। एक अलग ही रंग था, शायद उनका जो जिस रंग में अपने आप की अपनी विलायत छुपा रखी थी, बताऊं तो शायद आपको भी हजम न हो। मुझसे अपने बड़े कहते हैं कि वो बात ना किया कर जिसको लोग हजम ना कर सके। लेकिन रंग अलग था। कभी मेरे पास आप बैठेंगे और मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए तो बताऊंगा कि विलायत किस रंग में छुपाई थी। लेकिन मुश्क और इश्क कभी नहीं छुप सकते। 7 कमरों में छुपा दे, मुश्क नहीं छुपता। और दिल से बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? कमरों में मुश्क नहीं छुपता, दिल में इश्क नहीं छुपता। एक कहीं ना कहीं से जाहिर होके रहता है। 2 चीजें ना कभी छुपी है ना कभी छुप सकती है। बिलाल जैसा और उवैस जैसे लोग छुपाने की कोशिश करते रहे, फिर भी ना छुप सके। इश्क ने उन्हें छपवा दिया। और इसी हिंदुस्तान में किसी के इश्क ने उसे दीवार में चुनवा दिया, किसी को जेल में डलवा दिया। तारीख है। लेकिन आप देखें कि क्या मजबूती थी इश्क की। दीवार की कब्र में चुने जाने के बाद भी जबान से महबूब का नाम न गया। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि इश्क और मुश्क छुपते नहीं है। तो जब दुनिया के इंसान का इश्क छुपने नहीं देता तो मौला का इश्क कैसे छुपे? हजरत मूसा सुहाग का जो इश्क था वो कुछ अहले खिरत पर जाहिर हो गया और आए, कहने लगे हजरत बारिश बंद हो गई है, दुआ कर दी। तो आपने कहा मैं और दुआ, मुझसे ज्यादा तो पापी कोई है ही नहीं, मुजरिम है ही नहीं, और वो मुझसे नाराज रहता है। वो उसकी मेरी जो है वो दोस्ती का तस्वुर क्या, मैं गुनहगार मुजरिम और वो नेकों को पसंद करता है, मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। कि नहीं आप दुआ करें, अगर ना करेंगे तो हम जाएंगे नहीं। तो देखिए अब अपने आप को नेक साबित लोग करते हैं, लेकिन यहां अपने आप को गुनहगार साबित करने का अनोखा अंदाज देखें। करे जाओ भाई किसी नेक से करवा लो, मुझसे ना करवाओ वरना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। नहीं आप तो करेंगे दुआ। बोले भाई देखो दुआ और मैं, मेरा क्या ताल्लुक, मैं गुनहगार आदमी हूं। नहीं आपने करना है दुआ। यकीन नहीं आता ना? अभी देखो तुमको बताता हूं कि मुझसे नाराज कितना रहता है। मुझसे नाराज, जो मैं कहता हूं उसका उलट करता है, जो मैं करता हूं उसका उलट करता है। देखो कितना नाराज रहता है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर उतारा अपना दुपट्टा और उसको पानी में भिगोया, और भिगोने के बाद उसको डाल दिया दीवार पर। कहा बहुत दिनों के बाद अपनी चादर धुली है,
सूरज को डूबने नहीं देना ताकि ये मेरी चादर सूख जाए। बस इतना कहना था कि सूरज गुरूब हुआ, काली घटाएं छा गई और खूब जल थल हुआ। मैंने कहा था ना मेरी नहीं सुनेगा। अंदाज देखें, लोगों का काम भी हो गया, खुद का पर्दा भी हो गया। और जब खूब जलथल हो गया, खूब जलथल हो गया, ये दीवारें गिरने लगी और दरख्त गिरने लगे, तो फिर लोग आए, कहा बारिश रुकती नहीं है। कहा मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नहीं सुनता ना तो तुम मेरे पास क्यों आते हो? मेरी नहीं सुनता, मेरे पास क्यों आते हो? अल्लाह अकबर। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने तो ये काम करना ही है, आपने ये काम करना ही है। अल्लाह अकबर। तो फिर कहते हैं बहुत दिनों से नहाया नहीं है, दिल चाहता है कि तेरे बारिश के कतरों के नीचे नहा लूं और कुछ बदन को सुकून अता करूं। ये कह के छत से बाहर आए और बारिश थम गई। देखो मैंने कहा ना, मुझसे नाराज बहुत रहता है, मेरी सुनता ही नहीं, जो कहता हूं उसका उलट करता है। ये उनका हाल। एक बुजुर्ग को लोगों ने कहा हजरत बारिश नहीं होती, दुआ फरमाए। तो कहते हैं पूरे शहर में सबसे ज्यादा बड़ा मुजरिम मैं ही हूं, मैं शहर से निकल जाऊंगा बारिश हो जाएगी। और शहर से निकल गए। अल्लाह को आजिज़ी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। तो बात दूर निकली, अर्ज ये कर रहा था कि सूद से बचो। हदीस पाक है कि सूद का एक लुकमा 36 मर्तबा जिना से भी बदतर है। और एक मकाम पर फरमाया गया कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 बार जिना। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन जब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो मुसलमान, काफिर, फासिक, फाजिर सब मैदान महशर की तरफ चल पड़ेंगे। और वो जाएंगे भी, कोई सवारी पर होगा, कोई पैदल होगा, कोई दौड़ के जा रहा होगा, कोई चल के जा रहा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूद खाने वालों का हाल ये होगा जैसे किसी पर आसेबी असर होता है और शैतान छूकर उसको पागल कर देता है, वैसे पागलों की तरह वो उठेंगे। बिल्कुल अजीब व गरीब बेरौनक उनके चेहरे होंगे और बड़े बड़े उनके पेट होंगे। वो खड़े होने की कोशिश करेंगे लेकिन बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। ये उनका हाल होगा। वो मैदान महशर में खड़े भी नहीं हो सकेंगे। यहाँ तक के अल्लामा इब्न हजर जैसे बुजुर्गों ने फरमाया कि शबे कद्र में भी सूद खाने वालों पर हमने अजाब होते देखा। मैंने कई मर्तबा इस पर गुफ्तगू की है, लेकिन अब बात समेटता हूँ। सूद क्या है? जमाने जाहिलियत में सूद ये था कि कोई किसी को कर्ज दे देता था और कर्ज देने के बाद उससे वो हफ्ता वसूल करता रहता था बतौर सूद। इतना दे, इतना दे, जो तय होता था इतना दे, और रकम बाकी के बाकी रहती थी, रकम बाकी के बाकी रहती थी। फिर उसके बाद वो रकम दे नहीं पाता था, तब एक साल में देने की मियाद होती, अब आइंदा साल देना है तो वो मोहलत भी बढ़ा देता था और सूद की जो वो मिकदार भी बढ़ा देता था। इस तरह से 2-2, 3-3 पट, 4-4 पट सूद लोग खा। आज भी वही है, 50,000 दे दिया, धंधे में लगा हुआ है, 500 रुपया हफ्ता देता रहे, 1000 रुपया हफ्ता देता रहे, रकम बाकी के बाकी। और लोग क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टनरशिप है? आखिर कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें मुकम्मल तौर पर हर हफ्ता 500 रुपया ही मुनाफा होता है? 499 भी तो हो सकता है, 450 भी तो हो सकता है, फिर 500 रुपया कैसे? और कोई बड़ी से बड़ी दुकान हो मेरे भाई, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, हर महीना उसमें बिल्कुल इतना ही मुनाफा होगा। किसने कहा? क्या दुनिया में अक्ल खत्म हो गई? तजुर्बात खत्म हो गए तिजारत के? क्या है, 10 लाख लगा दो, हर महीना 1 लाख रुपया वसूल करते रहो। क्या बात, 10 बाकी के बाकी। क्या कारोबार में नुकसान नहीं होता? चले नुकसान ना भी हो, कम से कम मुनाफे में तो कमी ज्यादती होती है। लोग बांधते हैं और फिर उसके बाद याद रखना, अल्लाह का ऐलान है कि वो सूद को तबाह करेगा और अल्लाह सदके में बरकत अता फरमाए।
सूद का धंधा करने वाले कितनी तरक्की पे चले जाएं, बाद में ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि फिर भीख मांगने के सिवा कोई चारा कार नहीं होता, बर्बाद होता। अल्लाह ने कह दिया बर्बाद, सूद जाए वहां बर्बादी है। इसलिए अगर कोई सूद का धंधा करता है, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करे, आज ही तौबा करें। और अगर आपको कारोबार के बारे में कुछ मसाइल पूछना है तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछिए। माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा मरकजी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नजमी साहब, और भी हमारे मुफ्तियान किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब हैं, हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजमी साहब हैं। यानी उलमा से जो बाज़ाब्ता तौर पर तिजारत के मसाइल पर उबूर रखते हो, उनसे पूछें आप कि क्या हलाल है, क्या हलाल है, तिजारत कैसे करें, नहीं करें। अब लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं था, तो मालूम ना होना ये कोई उज़्र नहीं है, क्योंकि दीन वाज़े तौर पे बयान हो चुका है। और भी अगर आपको सूद के मसाइल पढ़ने हैं तो इंटरनेट पर मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की किताब है जदीद बैंककारी और इस्लाम, सूद के मुतालिक भी आपकी किताब है। और भी किताबें मौजूद हैं जो जदीद सूद के जदीद मसाइल और इस्लाम, आप उसको पढ़ें, सूद से बचें। सूद औलाद को भी बर्बाद कर दे, आपकी औलाद भी बर्बाद होती है उससे, आपका कारोबार बर्बाद होता है, आप खुद बर्बाद होते हैं। ये जो हमारे यहाँ मालेगांव में चल पड़ा है ना कि चल इतना ले ले और हफ्ता इतना दिया कर, ये सूद की बिल्कुल वाज़े तौर पर निशानी, ये बिल्कुल वाज़े सूद, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े सूद है। अब तो लोगों के घर जाने से, दावत खाने से भी डर लगता है, किसके यहाँ खाएं किसके यहाँ न खाएं। लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई, और अब लोग हक सुनना भी नहीं चाहते। बहुत बड़े बड़े मालदार जो कुर्सियां लगाकर घर के आंगन में सफेद लिबास पहन करके बैठते हैं, मस्जिदों की पहली सफ में, मस्जिदों के ट्रस्टी हैं, मदरसों के ट्रस्टी हैं, बड़ी बड़ी तंजीमों के इदारों के जिम्मेदारान हैं, वो लोग तक सूद में डूब गए। वो समझते हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे अजीज, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। मुखय्यरान कौम व मिल्लत का टाइटल, मुतवल्लियान मस्जिद का टाइटल, बड़े बड़े हमारे टाइटल, ये फला स्कूल का ट्रस्टी, फला मदरसे का ट्रस्टी, फला मस्जिद का, ये सब कुछ काम नहीं आए। अल्लाह के यहाँ तो आप कहाँ के ट्रस्टी थे, किसके अब्बा थे, किसके दादा थे, किसके बेटे थे, ये सब नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ तो ये देखा जाएगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो ईमान लाए, नेक अमल किया, अल्लाह के यही देखा जाए। कोई हबशी भी आगे होगा, कोई अरबी भी पीछे हो। अबू लहब मक्के में मर के हाशमी कहला के जहन्नम का ईंधन बनेगा। बिलाल हबशी का तो कोई नसब नामा ही बयान नहीं करता, लेकिन वो बिलाल जन्नत के मजे लूट रहे होंगे। इसलिए ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कारोबार भी करो। देखो एक बात याद रखो, अपनी किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। हलाल से कमाओगे तो भी उतना मिलेगा, हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसलिए हराम के रास्ते न जाओ, हलाल के रास्ते जाओ। हलाल कमाओगे तो बच्चे भी वफादार रहेंगे, फर्मा बरदार रहेंगे, आपके दिल को भी सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, बारान रहमत का नुज़ूल भी नहीं रुकेगा। शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने का शौक, शॉर्टकट रास्ते से करोड़पति बनने का शौक, आज जो हमारे नौजवानों को हराम की तरफ लेकर के जा रहा है, ये इंतहाई तबाहकुन है। आखिरी में एक बात बयान करके बात मुकम्मल करूं। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है कि एक शख्स सफर हज में था, एक शख्स सफर हज में था, उसका इंतकाल हो गया। इस पे गौर कर लेना। सिर्फ सफर हज, सफर हज का मतलब हदीस पाक में ये है कि घर से निकला और जब तक घर लौट कर नहीं आता उसकी दुआ मकबूल मकबूल मकबूल, जो दुआ करे कबूल। उसी रास्ते में मर जाए तो हर साल उसका हज लिखा जाता है, हर साल हज की सआदत उसको नसीब होती और वो मगफिरत याफ्ता जन्नत में जाएगा।
ये सब हदीसें अपनी जगह हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन अब उसको सुन ले जरा। और फिर कहता हूं अपनी आखिरत का सोचो। कोई नहीं आएगा अपनी कब्र में, कोई नहीं आएगा। सारी कमाई हुई दौलत हमने भी आपने भी यही छोड़ करके जाना, यही सब छूट जाए। बच्चे हौज मौज करेंगे, खूब मौज मस्तियां करेंगे, ऐश इशरत करेंगे, कब्र में आपने रहना, हमने रहने कब्र। सफर हज है, ताबईन का दौर है। सफर हज में एक साहब का इंतकाल होता है, और उस दौर में तो ऐसा नहीं था ना कि मैयत को लेकर चलना, ऐसा नहीं। जिसका इंतकाल जहां हुआ वहीं दफन। ये मैयत इधर से उधर लाने ले जाने की रस्में बाद में शुरू। सहाबा किराम की शहादत ओहद के दामन में हुई। हुजूर ने बकी ले जाना भी मुनासिब न समझा, वहीं दफन, जहां शहादत वहीं तदफीन। हुनैन के जख्मियों की शहादत मकाम जियराना में हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का लाना भी जो है वो गवारा नहीं फरमाया, हुदूद हरम के बाहर ही दफन कर। क्या पता चला, जो जहां की मिट्टी है वहीं उसको दफन करो, बात खत्म करो। ये 3-3 4-4 दिन तक रोकने का मिजाज, मुंबई से मालेगांव लाने का, अमेरिका से मालेगांव लाने का, मालेगांव से यूपी तक ले जाने, ये मिजाज, ये सब बाद में शुरू। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना का विसाल मकाम नवारिया में हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा से चंद किलोमीटर के फासले पे। सहाबा किराम ने वहीं दफन, आज भी वो वहीं है, आप देख लें। तो पहले मिजाज यही था, जो जहां इंतकाल करता था वहीं उसको दफन कर। खैर अब लोग इसलिए भी ले आते हैं कि लाना आसान भी हो गया, बहरहाल, लेकिन ना लाए तो अफजल है। मैयत को तकलीफ न दे और इतनी ताखीर न करें कि 2-2 3-3 दिन गुजर जाए, 24-24 घंटे गुजर जाए। अभी बहन आ रही है, अभी आपा आ रही है, अभी भैया आ रहा है, अभी चच्चा आ रहा है। अरे जीते जी वो आकर के कुछ न कर सका, बाद मौत आके उसने सिवाय चेहरा देख के करना क्या है? और मैयत का फायदा क्या है? उसमें कोई फायदा नहीं। मैयत वास्ते देती है कि जल्दी मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचा दो। नेक है तो भी कि मेरा ऐप खुले, इससे पैसे पहले पहुंचा दो। ये नेक है तो वास्ते देती है कि मुझे अपनी मंजिल पहुंचा दे, क्योंकि उसकी जन्नत के बागों में से बाग है उसकी कब्र। और अगर गुनहगार है तो भी वास्ते देती है कि मुझे पहुंचा दो, ताकि मेरे ऐब ना खुल जाए लोगों के सामने। तो पहले ऐसी होता था, जिसका जहां इंतकाल होता था वहीं दफन हो। हमारे महारेरा के मुर्शिदों में से एक मुर्शिद सरकार नूरी मियाँ के वालिद बुजुर्गवार का मजार वहां है, गुजरात में, दंदुका के आसपास। वो वहां गए, वहां विसाल हुआ, वहीं उनकी तदफीन हो गई। और भी बुजुर्गों की मिसालें। तो सफर हज है, और सफर हज में एक शख्स का इंतकाल हो गया, वो वहीं कब्र खोदी तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकले। दूसरी जगह खोदी, किसके लिए? हज को जा रहा है बंदा, हाजी है, और कितनी बशारतें, और वो सब हक हैं। लेकिन बशारतें क्यों है वो सुन ले आप, और ये वबाल क्यों है वो भी आप सुन। दूसरी खोदी, वहां भी सांप बिच्छू, तीसरी खोदी, वहां भी सांप बिच्छू। परेशान हुए तो लोगों ने रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास कासिद भेजा कि हजरत ये तो हाजी है, हज को जा रहा है, कदम कदम पर नेकियों का सवाब है, और ये और सब बशारते हैं। अब ये मर गया है तो जहां पर हम कब्र खोदते हैं वहीं सांप बिच्छू निकलते हैं, जहां कब्र खोदते हैं। तो हजरत हिब्रुल उम्मा ने फरमाया, अगर पूरी रूए जमीन भी खोद डालो सांप बिच्छू निकलते ही रहेंगे, इसलिए वो जैसा है वैसे ही दफन कर दो। जिस हालत में वैसी दफन कर दो,
लोगों ने पूछा हुजूर उसकी वजह? फरमाया कि तहकीक कर लो, उसका कारोबार हराम का होगा। जो हराम कारोबार से हज के लिए चला, उसका हज क्या? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि हराम कारोबार से सदका देना, खैरात करना, नेक काम करना ऐसे ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धुलना। नापाक कपड़े पे जितना पेशाब डालोगे तो वो और नापाक होगा, ऐसे ही है, यही है। तो हराम कारोबार वालों का ना सदका है, ना ज़कात है, ना हज है, ना उम्रा है, अगर वो हराम से करते हैं तो उन्होंने फरमाया कि पूरी रूए जमीन खोद डालो, वो हराम का कारोबार करता है, इसलिए तुम जहां पाओ जाओगे वही पाओगे। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वो नाप तौल में कमी किया करता। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें हलाल, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह हलाल इतना दे कि कभी हराम की तरफ देखने की नौबत न। अल्लाह हमारी नस्लों को हलाल अता करे। अब से पहले अगर हराम की तरफ थे तो अल्लाह ताला सच्ची तौबा की तौफीक दे, लेकिन हराम से तौबा करने की शर्त यह है कि अगर वो माल आपके पास रखा हुआ है जिसका है, उसको जब तक लौटाएंगे नहीं, तौबा करने वालों में आपका शुमार नहीं होगा। अल्लाह पाक खैर के मामलात करे, सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ रहमत वाली बारिश अता फरमाए, बरकत वाली बारिश अता फरमाए, और इतना बरसाए कि जल थल फरमा दे। गुफ्तगू के दरमियान भी कोई गलती हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।